सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? मैं भी बढ़िया ही होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज एक नई वीडियो की। वो भी आज जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो शॉर्टकट कीज़ के ऊपर। ठीक है जी। आज की जो आपकी वीडियो रहने वाली है कंप्यूटर के शॉर्टकट कीज़ जो भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। आजकल जो ट्रेंडिंग पे शॉर्टकट कीज़ चल रही है ना, बस उन्हीं शॉर्टकट कीज़ को आज मैं लेकर आ चुका हूँ ताकि आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिले आपके एग्ज़ाम के लिए, कि आपके एग्ज़ाम में भी वही पूछे जाने के चांसेस है ना। क्योंकि होता है ना, जो ज़्यादा दिखता है वही ज़्यादा बिकता है। तो भाई वैसा ही हो रहा है यहाँ पे। ज़्यादा आजकल शॉर्टकट्स कीज जो देखने को मिल रही है ना एग्ज़ाम में, वही आपके एग्ज़ाम में भी आएंगी। तो आज अपना आप चेक करना कि आपको कितनी आती थी कितनी नहीं, और अगर कुछ सीखने को मिलेगा तो सीखना भी। ठीक है जी। शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। पहली शॉर्टकट की पे पूछा गया है क्या कि शॉर्टकट की डैश कैन वी यूज टू सिलेक्ट द इंटायर डॉक्यूमेंट। सिंपल सी शॉर्टकट की है भाई, और उम्मीद करता हूँ ये सभी को पता होगी, है ना। बता दो शॉर्टकट की ऐसी कौन सी शॉर्टकट की जो कि आपने जितना भी आपका डॉक्यूमेंट में जो भी आपने टाइप वगैरह किया होगा उन सभी को सिलेक्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हो, तो वो है आपकी Ctrl+A। ठीक है जी। तो मैं मानता हूँ जी आप सभी को पता होगा इसके बारे में। क्लियर है। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट टाइप ऑफ कीज आर कंट्रोल एंड शिफ्ट। भाई बता दीजिए, जो आपकी शॉर्टकट कीज का जब आप इस्तेमाल करते हो, आपको पता है आप कंट्रोल दबाते हो कुछ भी दबाते हो जी, आपके पास जो कंट्रोल की होती है शिफ्ट की होती है जी, कौन से टाइप की होती है आपके पास? आप सभी को पता है, इससे पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है जी। आपके पास मॉडिफायर कीज होती है ना, जो मॉडिफाई का काम करती है। जैसे स्मॉल ए लिखा हो उसको कैपिटल ए में बनाना हो तब भी मॉडिफाई का काम करती है आपका शिफ्ट। ठीक है। बड़े नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ कॉपी। कॉपी करने के लिए आप कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हो? बता दीजिए भाई। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। पहले आगे आगे लेवल भी बढ़ाऊंगा आपका, डोंट वरी। बहुत अच्छे तरीके से आज मैं छांट छांट के क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, और जो भी आपके अभी ट्रेंडिंग में क्वेश्चन चल रहे हैं ना शॉर्टकट कीज के सारे लेकर आ चुका हूँ। डोंट वरी, घबराने की जरूरत नहीं है भाई आपको। मैं बता रहा हूँ, अगर आप पर डे जी एक वीडियो देख रहे हो ना, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी मदद मिलने वाली है आपको। क्योंकि यूट्यूब पे आपको पढ़ाने वाले बहुत मिल जाएंगे मेरे भाई, बहुत मिलेंगे। बट जो लेटेस्ट एग्जाम में पूछी जा रही चीज़ें हैं ना, वो पढ़ाने वाले बहुत कम मिलेंगे। तो जो लेटेस्ट में चल रहा है ना, उस चीज़ को पढ़ो ज़्यादातर। ठीक है। पुराना अगर आप नोट्स पढ़ोगे किसी टीचर के 2 से 3 साल पुराने वाले, उससे मदद नहीं मिलेगी। जो अभी चल रहा होगा उसी से मदद मिलेगी ज़्यादातर। तो भाई उस पर ज़्यादा फोकस किया करो। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3, इसका आंसर क्या था कि शॉर्टकट की ऑफ कॉपी, सभी किसी चीज़ को कॉपी करने के लिए तो Ctrl+C आप सभी को पता है शॉर्टकट की वो होती है। क्वेश्चन नंबर 4, Ctrl+Z से अगर आप यूज़ करते हो अंडो करने के लिए एनी चेंज को, तो प्रेसिंग किसको प्रेस करोगे? रिवर्ट इट बैक। ठीक है जी। Ctrl+Z से अगर आप अंडू करते हो तो उसको रिवर्ट करने के लिए कौन सी की का प्रेस करोगे, बता दीजिए। तो इसका ऑप्शन सही कौन सा है भाई? क्वेश्चन नंबर 4 का सही ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर ए Ctrl+Y है। क्लियर है, समझ आ गई इतनी सी बात। अब जल्दी ना मैं यूट्यूब पे क्लास लाइव ले लिया करूँगा, क्योंकि मॉक टेस्ट जो होते हैं ना इन सब्जेक्ट के, वो लाइव करने में मज़ा आता है, क्योंकि उससे पता चलता है कि आप कितना सही आंसर दे रहे हो। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5 की बात की जाए, विच अमंग द फॉलोइंग शॉर्टकट की ओपन द रन मेनू ऑन द कंप्यूटर। बता दीजिए भाई। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने किसी ने पहली बार भी देखा होगा, बट जी आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है भाई। ठीक है। तो क्या है? विच अमंग द फॉलोइंग शॉर्टकट की ओपन द रन मेनू ऑन द कंप्यूटर। बता दीजिए। विंडो की प्लस आर। जब आप विंडो की प्लस आर दबाते हो तब आपके पास रन मेनू ओपन हो जाता है। आप आर से ही समझ सकते हो कि विंडो की प्लस आर दबाने से हो जाता है ओपन। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6, विच की डिलीट्स द करेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। क्या है कि आपके पास एक लेटर जहां लिखा है, एक वी लिखा है, एक आपके पास ये कर्सर है। ठीक है। आप कर्सर के लेफ्ट वाले को डिलीट करने के लिए आप कौन सी की का इस्तेमाल करते हो, और कर्सर के राइट वाले को डिलीट करने के लिए आप कौन सी की का इस्तेमाल करते हो? इन सभी का आपको उम्मीद करता हूँ पता भी होगा, है ना। तो अगर लेफ्ट वाले को डिलीट करना है तो सही ऑप्शन कौन सा आपका? ऑप्शन नंबर सी, बैक स्पेस दबाओगे तो लेफ्ट वाला डिलीट हो जाएगा। अगर आपको राइट वाला डिलीट करना है तब आपको डिलीट बटन जो होता है उसे क्लिक करना है, तो आपका राइट वाला जो है वो डिलीट हो जाता है। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 7 की अगर मैं बात करूं, विच ऑफ दीज कीज इज यूज टू व्यू द स्लाइड शो इन MS पावर पॉइंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये भी MS पावर पॉइंट से ही पढ़ा रहा हूँ और स्लाइड शो कर रहा हूँ इस टाइम में, और मैंने कौन सी की का इस्तेमाल किया था आप सभी को पता ही होगा। कौन सी की होगी वो बता दीजिए भाई सारे। ऑप्शन नंबर आपका डी, F5 की का जब आप इस्तेमाल करते हो वो स्लाइड शो के काम आता है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़े, व्हाट इज द शॉर्टकट की यूज्ड फॉर क्विक क्लोजिंग ऑफ द करंट एप्लीकेशन। भाई साहब बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी। करंट में जो आपकी एप्लीकेशन चल रही है उसको क्विकली क्लोज करना हो तो आप कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हो, बता दीजिए। तो इसका सही आंसर क्या है आपके पास, Alt प्लस F4 जब आप दबाओगे तो आपकी जो करंट एप्लीकेशन चल रही है वो क्लोज हो जाएगी। क्लियर है। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विच आर द फॉलोइंग सिंबल्स मस्ट बी यूज्ड बिफोर ए फार्मूला इन ए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट। MS एक्सेल में जब भी आपको कोई फार्मूला लगाना है तो आपको एक पहले उससे सिंबल जरूर लगाना पड़ता है। कौन सा सिंबल है जिसे आप यूज़ करते हो। और मैं आपको एक बात बता दूं, MS एक्सेल से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो पीछे पूछे जाते थे वो मैक्सिमम क्वेश्चन आते थे शॉर्टकट की से MS वर्ड से, और बच्चे भी ज़्यादातर MS वर्ड पे ही फोकस करते हैं ना, पर MS एक्सेल से भी आजकल बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं तो उस पर भी शॉर्टकट की इसको पढ़कर जाना। क्लियर। तो आपको कौन सा सिंबल का आप यूज करते हो, इजिकल टू सिंबल। क्लियर, इजिकल टू सिंबल आपको लगाना पड़ता है किसी फार्मूला को यूज करने के लिए। समझ आ गई मेरी बात। तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर द सेंट्रल अलाइनमेंट ऑफ ए लाइन और टेक्स्ट इन MS ऑफिस सॉफ्टवेयर। भाई साहब बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है। सेंट्रल अलाइनमेंट करना हो किसी भी लाइन को लिए तो MS ऑफिस में आप किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हो, बता दीजिए। कंट्रोल प्लस ई का इस्तेमाल करोगे ना सेंट्रल अलाइन लाने के लिए, जो सभी आपको पढ़ाया भी है मैंने। क्लियर, आप सब ने पढ़ा भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ दीज कीज विल एंड द स्लाइड शो। अब स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए तो F5 दबा दिया आपने, अब स्लाइड शो को एंड करने के लिए कौन सी की का आप इस्तेमाल करोगे, बता दो। कौन सी की का इस्तेमाल करोगे आप, इस्केप की। इस्केप की जब भी आप दबाओगे तो आपका स्लाइड शो है वहीं पे ही एंड हो जाएगा, और मैं भी इस क्लास को वैसे ही एंड करता हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, द शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस F इन वर्ड इज यूज्ड फॉर। कंट्रोल प्लस F का इस्तेमाल MS वर्ड में, सिंपली वर्ड में लगा लो आप, किस लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, टू व्यू द डॉक्यूमेंट इन फुल व्यू, टू ओपन द फार्मूला डायलॉग बॉक्स, टू सेव द फाइल, टू ओपन द फाइंड बॉक्स। आपका कौन सा ऑप्शन सही है भाई, ऑप्शन नंबर डी, टू ओपन द फाइंड बॉक्स इसका क्या है सही आंसर है। क्लियर, समझ आ गया। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इन मोस्ट माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम्स व्हाट डज Alt प्लस F4 डू। आपके पास Alt प्लस F4 क्या काम करता है माइक्रोसॉफ्ट के मैक्सिमम प्रोग्राम्स में, ये बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 13, ओपन द प्रोग्राम या एंड द प्रोग्राम करता है या रन करता है प्रोग्राम को, बता दीजिए। Alt प्लस F4 अभी पढ़ा शायद हमने, एंड करता है प्रोग्राम को। क्लियर, आपका ऑप्शन नंबर V जो है वही आपके पास क्या है सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, विच शॉर्टकट इज यूज्ड टू इंसर्ट हाइपरलिंक फॉर सिलेक्टेड टेक्स्ट इन MS एक्सेल। कौन से शॉर्टकट का यूज किया जाता है इंसर्ट करने के लिए हाइपरलिंक्स को MS एक्सेल में, आपको ये बताना है। तो कौन सी कंट्रोल प्लस किसको दबाओगे आपके आपके हाइपरलिंक ओपन हो जाएगा, बताओ। इंसर्ट कर सकोगे आप हाइपरलिंक को, बता दीजिए। तो कंट्रोल प्लस K का इस्तेमाल करोगे आप। कौन किसका इस्तेमाल करोगे, कंट्रोल प्लस K का। क्वेश्चन नंबर 15, इन MS वर्ड कंट्रोल प्लस W इज यूज्ड टू। कंट्रोल प्लस W का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है भाई, बता दो। आज आपकी सारी की सारी इंपॉर्टेंट कीज आ चुकी है भाई। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस W का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, ओपन द प्रिंट डायलॉग बॉक्स के लिए, या अपडेट द करंट पेज, या क्लोज द करंट विंडो। W से इस्तेमाल से आपको जिन बच्चों ने पढ़ा होगा वो एक सिंपल सी बात है, क्या करने के काम आता है, क्लोज करने के काम आता है। आपकी करंट में जो भी आपकी विंडो चल रही है उसको क्लोज करने के काम आएगा। क्वेश्चन नंबर 16, कंट्रोल प्लस J वाली आपकी ब्रैकेट जो है इज यूज्ड फॉर। इन दोनों का इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हो, किसी का साइज बढ़ा सकते हो या किसी का साइज कम कर सकते हो, क्या काम कर सकते हो, ये बात बता दीजिए।
ठीक है, इंक्रीज करोगे या डिक्रीज करोगे साइज को, ये बात आपने बतानी है। तो इसका जब आप इस्तेमाल करते हो ना इस साइड का, उससे आपका साइज जो है वो बढ़ेगा। अगर आप ये वाली ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हो उससे आपका साइज क्या होगा, 1 पॉइंट से कम हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वही आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग की यूज टू स्टार्ट ए न्यू पैराग्राफ। कौन सी फॉलोइंग की का इस्तेमाल करके हम किसी एक नए पैराग्राफ को शुरू कर सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। आप सभी को पता है इंटर जब आप प्रेस करोगे आप दूसरे पैराग्राफ में चले जाओगे, वहां से आप नए पैराग्राफ की शुरुआत कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे, द कॉम्बिनेशन ऑफ कीज टू कम टू द टॉप ऑफ द वर्कशीट। कौन सी कॉम्बिनेशन ऑफ की का करने के लिए, कौन सी कॉम्बिनेशन ऑफ कीज, किन्हीं दो की का इस्तेमाल करके मैं वर्कशीट के टॉप में आ सकता हूँ भाई। ठीक है, तो बता दीजिए कौन सी होगी वो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका इस्तेमाल मैक्सिमम हर एक टीचर्स, हर एक स्टूडेंट भी करता है इस की का इस्तेमाल। ठीक है, किन्हीं दो को की को इस्तेमाल करके जब आप किसी भी स्लाइड में बैठे हो आप उसका इस्तेमाल करोगे तो पहली स्लाइड में पहुंच जाओगे। मतलब आपका कंट्रोल प्लस होम जब आप प्रेस करोगे ना, तब ऐसी वारदात आपके साथ देखने को मिलेगी। Question number 19. What is the keyboard shortcut button or buttons to be pressed for creating a chart from the selected cells in MS Excel 2007? भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लो। पढ़ाएगा कोई तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ाएगा तभी अच्छी बात है, बट ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो भी आपने MS Excel में जिन भी सेल्स में आपने कोई डेटा रखा होगा ना, किसी एक की का इस्तेमाल करने से वो आपको उसका चार्ट बना कर दे देगा भाई। बताओ, ऐसा काम भी होता है एक्सेल में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 की बात कीजिए, किस की का इस्तेमाल करोगे आप, F11 की का इस्तेमाल करोगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। MS Excel में F11 की का इस्तेमाल करने से सिलेक्टेड टेस्ट का जो भी होता है उसका चार्ट बना के आपको पेश कर दिया जाता है। इन गूगल क्रोम व्हाट इज द शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन टू क्लोज द करंट एक्टिव टैब। गूगल क्रोम में आपने बताना है कौन सी शॉर्टकट की का कॉम्बिनेशन करके हम क्लोज कर सकते हैं एक्टिव टैब को, बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 20, अभी आपने पीछे पढ़ा कंट्रोल प्लस W से आप क्या कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो। तो वही था भाई, पहले पूछा गया था कि क्वेश्चन में कंट्रोल प्लस W दिया था, अब ऑप्शन में कंट्रोल प्लस W दिया, कोई बड़ी बात थोड़ी है। क्वेश्चन नंबर 21, विच शॉर्टकट इज यूज टू क्लोज एनी प्रोग्राम और विंडो। जो आपके कंट्रोल प्लस W दिखा ना, ये मैंने क्वेश्चन नहीं पुट किया जानबूझ के, जी आपके एग्जाम में पूछे ये क्वेश्चन था। ठीक है, एक बार अलग टाइप से पूछा गया था, अभी नए रूप से पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे, विच शॉर्टकट इज यूज टू क्लोज एनी प्रोग्राम और विंडो। भाई बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अभी किया हमने, बता दो अल्टर प्लस F4। देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछेंगे और आपके अलग अलग एग्जाम में पूछेंगे, इसलिए मैंने भी दो बार टाइप कर दिए है ना, मैंने चेक भी नहीं किया कि पीछे मैंने ये क्वेश्चन ऐड कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 22, विच शॉर्टकट इज यूज्ड फॉर रिप्लाई टू ईमेल इन आउटलुक। इस शॉर्टकट का हम इस्तेमाल करके रिप्लाई कर सकते हैं ईमेल इन आउटलुक का। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा इनमें से, बता दीजिए। कंट्रोल प्लस R का जब आप इस्तेमाल करते हो तब आप रिप्लाई दे सकते हो ईमेल का। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 23, इन MS Excel 2010 में द शॉर्टकट की टू इंटर द करंट डेट इज। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको बता रहा हूँ इस बार ना MS Excel से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके एग्जाम में ना आ जाए, इसलिए भाई ध्यान रखना। ठीक है, MS Excel 2010 में शॉर्टकट की क्या है कि आप करंट डेट को इंसर्ट कर सकते हो अपने शीट में। तो उसके लिए आप किसका इस्तेमाल करोगे भाई, बता दो। कंट्रोल प्लस ये वाले आप कॉलन का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, ये वाले सेमी कॉलन का इस्तेमाल करके आप डेट जो है वो आपकी प्रेजेंट डेट, जो करंट डेट चल रही है उसका इस्तेमाल कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 24, विच शॉर्टकट इज यूज टू अंडरलाइन द सिलेक्टेड टेक्स्ट बट नॉट अंडरलाइन द स्पेस बिटवीन वर्ड्स इन MS वर्ड में। बता दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। ठीक है, अंडरलाइन करना है आपने टेक्स्ट को, जैसे आपने लिख दिया ऐसे टेक्स्ट क्लास लिख दिया आपने ऐसे करके। ठीक है, अंडरलाइन आपको ऐसे नहीं करना कि डायरेक्ट अंडरलाइन, इसको आपने ऐसे करना है कि एक अंडरलाइन इसके नीचे हो जाए, एक इसके नीचे हो जाए, स्पेस के नीचे अंडरलाइन ना हो। तो उसके लिए आप किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करोगे, बता दो।
आपने इस्तेमाल करना है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डबल जू का इस्तेमाल। ठीक है जी, समझ आ गया। उम्मीद करता हूँ आज के 24 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से आपने 24 आउट ऑफ 24 स्कोर किया होगा। ठीक है, तो ऐसी ही वीडियोस जो है वो आपको डेली मिलेंगी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपने हर एक वीडियो को ध्यान से देखा है ना मेरे भाई, तो मैं बता रहा हूँ आपके एग्ज़ाम में ना एक भी नंबर कहीं भी बाहर से नहीं आएगा, क्योंकि जो भी आपको इस चैनल में पढ़ाया जाएगा ना वो लेटेस्ट एग्ज़ाम के रिलेटेड ही पढ़ाया जाएगा, कोई भी कुछ भी बाहर से नहीं आएगा। ठीक है जी, ओके, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।